हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी दिखैया संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। मैं तकनीकी प्रबंधक दीपशिखा श्रीवास। आप मन तो जानत हो कि हमार अंचल के 30 त्योहार की कड़ी के शुरुआत हो है और यही कड़ी में हमार पहली तिहार अक्ति आवत है। अक्ति हमार अंचल में मनाए जाने वाला तिहार में से एक है जो हमारे ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से मनाए जाते और यही बात के जानकारी देवर आज हमारे बीच उपस्थित हो गई है हमारे अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री परदेशी राम वर्मा जी है और एक संग गोट बात करी हमारे टीम के संपादक महोदय डॉक्टर डीपी देशमुख जी है। तो आवाज सुनन एक गोट बात ला। जय जोहार संगवारी हो। हमार छत्तीसगढ़ राज्य के कला साहित्य और संस्कृति के जानकारी के खातिर हमार आम पाठक मन ला एकर जानकारी हो यही बात ला ध्यान में रखते हुए हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के गठन करे हन और कुछ दिन में हमार छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार यहाँ के कलाकार साहित्यकार मन के गोट बात ये चैनल के माध्यम से हो है और बहुत अच्छा पाठक मन के एकर प्रतिसाद मिले है प्रेम मिले है और ये चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि ना केवल तीज त्यौहार बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन छत्तीसगढ़ के इतिहास और तमाम चीज़ ला इमें शामिल करेंगे। तो मैं अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख आज गोट बात करे बर हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार कहानीकार नाटककार और कला संस्कृति के मामले में एक विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित है। उनकर मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूँ अभिनंदन करत हूँ। साथ ही हो छत्तीसगढ़ के पहला तिहार अक्ति तिहार पहला तिहार माने जाते हमारे बीच विशेषज्ञ साहित्यकार जो डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी है उनकर मन से हम अक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे मोर मानना है कि हमारे राज्य में तीज त्यौहार के बहुत सुघर परंपरा है और ऐसे मान्यता भी है कि बैसाख शुक्ल पक्ष खासकर अंजोरी पाक के तीज के दिन ला अक्षय तृतीया मनाए जाते। अक्षय तृतीया जेकर लोक नाम अक्ति है और हम मन अक्ति पर्व ला बहुत धूमधाम से मनाए जाते मनाथन। अक्ति पर्व के बारे में गोट बात करे बर आज हमारे बीच पहुना जैसे कि मैं आप मन ला बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी है उनकर पुनः स्वागत करत हूँ और एक भाई के नाते मैं उनकर प्रणाम भी करत हूँ। संगवारी हो हमार गांव हमार माटी हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट में आप सब जन के स्वागत है और छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति ये बात ल जानते कि डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी जो जानकारी दे थे वो बेहद ही प्रामाणिक जानकारी दे थे। तो यही बात ला ध्यान में रखते हुए अक्ति तिहार के गोड़ बात के सिलसिला ला प्रारंभ करथन। तो हाँ, तो वर्मा जी सबसे पहली हमार पाठक मन ला आप अक्ति तिहार के शाब्दिक अर्थ
और एकर महत्व के बारे में बताओ। महत्व के बारे में बताए पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भिलाई से अतिक बड़े बैठे बैठे सोचत रहे हुए हैं कि भिलाई भी एक ऐसे नगर है जहाँ नया नया बहुत अच्छा काम होते, और ये जो अभियान छेड़े है और जो मैं जानकारी और जो ज़मीन से जुड़े हुए जानकारी के लिए जो प्रयास करत हो ओकर मैं हृदय से पहले बधाई देवत हूँ। दूसरी बात यह है कि मोर सौभाग्य है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय ऊपर मुला तुमन बुलाए। अक्षय तृतीया, संस्कृत से सब भाषा के जन्म हुए हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, सब लोक भाषा तक मन संस्कृत से जुड़े हुए हैं। तो अक्षय तृतीया में से देखो छत्तीसगढ़ में अक्ति की थन, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया नहीं जाना गांव का आदमी, तो अक्षय में से आ और तृतीया में से ती, तो ये ऐसे बना थे लोग अपन शब्द ला ऐसे बना थे अपन जो काम चलाओ जो भाषा के विस्तार हो है और समृद्धि है तो ऐसे चलते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि श्यामलाल चतुर्वेदी है अक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर लाइन लिखे। जबले अक्ति के लगन सुने, 4 लाइन है। अक्ति के महत्व बता दी, वो 4 लाइन में ये बता दी कि सर्वश्रेष्ठ जो लगन है वो अक्ति में है। विवाह के सर्वश्रेष्ठ जो निश्चिंत हो के जो लगन होते वो अक्ति में होते। वो चाहे कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज से लेकर के और खेतिहर समाज से लेके और तमाम समाज में एक ऐसे तिथि है जिसमें कोई भी बिना महाराज से पूछे बिना सोचे समझे ये मैं विवाह तय कर देते हो। इला लिखे है श्यामलाल महाराज है, वो ये लिखे बहुत बड़े जानकार रही थे। वो लिखे जबले अक्ति के लगन सुने, जबले अक्ति के लगन सुने मोर हृदय भुकुर भुकुर करते, मोर जबर गटारन का साखी अब कैसे झुकुर झुकुर करते। मतलब ये जो अक्ति है और अक्ति में जो लगन हो गए बेटी के, तो बेटी मोर चल दी ये सोच करके बेटी के विदा शीर्षक से ये कविता है। उमें बेटी के जाए से कि ब्रह्मा जी है, अगर बेटी होती ब्रह्मा जी के तो जानती दुख ला कैसे ना, या तो बेटी विदा मत कर या बेटी होतीस मत या विदा मत कर। बहुत बड़े दुखपूर्ण ये है। अत्यंत सुंदर कविता है कि पूरा दूसर भाषा में भी अनुवाद हो है। तो अक्ति के बारे में महाराज और बहुत जनमन लिखे हैं। तो ये अक्षय तृतीया जो है बहुत ही पवित्र दिन है, जिसमें सबसे बड़े बात तो ये है कि विवाह के प्रतीक के रूप में ये पुत्रा पुत्रिक विवाह में जुड़े हुए हैं। और वो पुत्रा पुत्रिक विवाह के भी लोक कथा है छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कि एक कई यानी बहुत राजा से जुड़े हुए बातें, कई जन मन अपन तरफ के राजा जोड़ देते, कई मन काकेर के राजा जोड़ देते, कई तो लेकिन ये कोई बड़े आदमी के बहुत भूमिपति के राजा के घर में बहुत नौकर चाकर रही से, तो अपन आवेश में आके अपन स्वभाव के कारण वो हर गुस्सा में आके कोई ऐसे बात की दी कि नौकर चाकर मन छोड़ दिन काम ला, तो ओकर बाल बच्चा भी नहीं रिस होकर। तो रानी ला बहुत ख़राब लगी कि ये जो छोड़ दे जो मन जिकर सहारे हम जियत रहन, बाल बच्चा तक हमार नहीं है, तो हम कैसे मतलब वापस लान। तो माफ़ी मांगना भी एक राजा के लिए बहुत ख़राब बात है। कैसे माफ़ी मांगी और वो मन बिना कारण कैसे वापस आ जाही। तो रास्ता निकालेंगे कि पुत्रा पुत्रिक बिहाव, बेटी तो है ही नहीं है तो बिहाव का करी हो, न बेटी नहीं है संतान नहीं है तो बिहाव एक ऐसी चीज़ है कि दुश्मन अखलो वो माँ जाते और दुश्मन ला भी इज्जत दिए जाते। तो पुत्रा पुत्री के बिहाव के जो परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में ओला एकरे कारण है कि वो रानी है पुत्रा पुत्रिक बिहाव करी और सब अपन जो जतका जन नाराज हो गे रहीन है वो गांव के आदमी रहीन सब ला भले सब मन टिकावन दिन। और आप देखो कि छत्तीसगढ़ में जो पुत्रा पुत्रिक बिहाव होते बड़ा भावात्मक होते। एक गांव में 10 टन होते अब बड़ा मने वो हर बारात जाही बोला नान नान लड़का मन जब करते तब वो सियान मन के नकल करते हो मन और सियान बनते कोनो समधी बन जाते, कोनो समधिन बन जाते, कोनो मने दूल्हा बनते, कोई दुल्हन बनते, कोई बारात वाले बनते, कोई घर वाले बनते। तो ये पूरा के पूरा जो एक प्रशिक्षण भी है संस्कृति के कतेक सुंदर जो संस्कृति के ऊपर ये सब कार्यक्रम करता हो जाना भी नहीं बहुत उपयोगी काम करत हो तुमन। संस्कृति के प्रशिक्षण ला लड़का मन पुत्रा पुत्रिक बिहाव के माध्यम से सीखते हैं। ये पहला बात है। ये बात तो मैं बताना चाहते हैं आगे जैसे थे पूछबे। बहुत बहुत सुगर बात बताए वर्मा जी। पुत्रा पुत्री के विवाह और अक्ति के
बहुत सुंदर व्याख्या करे। ये क्रम में मैं आगे बढ़ा हूँ कि अक्ति के संबंध में, खासकर अक्ति जो है ओकर संबंध अक्षय से है। ता हमर छत्तीसगढ़ में एला कैसन ढंग ले ये अक्षय ले देखते, ये बारे में थोड़ा बताऊँ। और साथ ही कि हर तिहार में बैगा मन के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रही थे। तो अक्ति तिहार में बैगा मन के का महत्व है, एक बारे में भी आज के गोट बात में बताऊँ। अक्षय के गलो बात ते पूछ ले, कई ठन प्रश्न एक में मिला देते हैं, अच्छा लगते। अक्षय के बात पूछ दे, पहले अक्षय बताए लगे कि तुम जाना था कि हमार परंपरा, भारतीय परंपरा में कुछ चरित्र मन 6 ही चरित्र है, ओकर मतलब मृत्यु नहीं, सो हमेशा अमर है इसे माने जाते हैं। उनमें हनुमान जी भी एक चरित्र है। दूसरा ये अक्षय तृतीया में परशुराम जयंती मनाए जाते हैं, और परशुराम जी भी अक्षय से जुड़े हुए व्यक्तित्व है। उनका नाश नहीं है, वो कई युग तक आए। वो एक युग में नहीं, कई युग में परशुराम जी के माने कतक बड़े बात है कि जब सीता जी के स्वयंवर हुई तो धनुष टूटी, तब वहाँ परशुराम जी उपस्थित रही थे, और कर्ण के गुरु के रूप में भी वो महाभारत काल में उपस्थित। तो कतक बड़े बात है, एक पूरा युग ला लांग के दूसरा युग में तो अक्षय करते थी, एक थी ओकर जयंती मनाया जाते अक्षय तृतीया में। तो अक्षय के मतलब है जेकर क्षय नहीं हुआ। 3 माने व्यक्तित्व मन और 3 है, और परंपरा है, और विचार है, भाव जुड़े हुए अक्षय तृतीया के नाम। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के गाँव मन से जुड़े हुए जो बात है बैगा वाले, ओला जानना जरूरी है। देखो बहुत अखन बात है, विकास करी जब मनुष्य है, और गांव है जब आगे बढ़ी, वैज्ञानिक चेतना आई, तब बदलत चले गए। लेकिन एक युग में जब शिक्षा के अभाव रही से, और बहुत सारा असुविधा रही से, और जानकारी के कमी रही से, तो गांव में एक बैगा नाम के चरित्र रहा है, जौन है कि आस्था के केंद्र रहा है। वो समझ लो कि ग्रामीण पुजारी समझो। तो वह गांव के बड़े पुजारी के रूप में, एकमात्र पुजारी के रूप में, और दूसर गांव के पूरा जिम्मेदारी, गांव के सुरक्षा के पूरा जिम्मेदारी वो बैगा को पर थे। वो बैगा ऐसे व्यक्तित्व है जो आज भी है कि वो हर देव पूजा तो करवे करते, लेकिन सारा परंपरा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि परंपरा से जुड़े हुए क्षेत्र है, और यहाँ के धान है मुख्य फसल है। तो बैगा आज के दिन में जा कर के मंत्र के आह्वान करते, और किसान खेत में मुहतुर करते। मुहतुर मतलब मुहूर्त, यानी मुहतुर जो शब्द है छत्तीसगढ़ी शब्द है आए, लेकिन आए कहाँ ले, वो मुहूर्त से आए। मतलब जैसे विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है, वैसे अन्न धरती में रोपे पर भी शुभ मुहूर्त है, तब मुहतुर कहे जाते। तो मुहतुर मतलब अन्न ला, धान ला रोपना, यानी वहाँ जाकर के धरती माता के गोद में देना। तो ये परंपरा ये रूप में भी सामने है कि बैगा आई ठाकुर देव में वो पूजा करी, और वहाँ पर नागर और चलाए के लइका मन ला बैला बना के भी गांव में लइका मन ला बैला बना करके, और ठाकुर देव के सामने आराधना के गीत गाए जाते और बैला चलाए जाते। एक ऊपर बहुत बड़े गीत भी है, और तरह तरह के गीत है जेकर लिए अभी समय नहीं है। तो बैगा के ये मुख्य भूमिका है कि बैगा गांव में गाँव ला बांधे के भी काम करते दूसरा संदर्भ में। लेकिन आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन यानी बैगा हर गांव में मुहतुर में, यानी अन्न माता ला धरती के गोद में देवर आगे आने वाला समय के लिए शुभ, यानी लोक जीवन में शुभ मुहूर्त के बड़ा महत्व है। तो जौन दिन वो पानी गिर ही कब, और कब तह जावे खेत में, वो तिथि में मुहूर्त शुभ है कि नहीं है, ओकर पहले से ओकर प्रबंध होते है कि आज अक्षय तृतीया के दिन, अक्ति के दिन शुभतम मुहूर्त है। तो वो दिन लड़की के ब्याह भी होते, लड़का लड़की के ब्याह भी होते, और धरती माता के गोद में जाके हम अन्न भी देवथन, तय हमार रक्षा करवे, हमार जीवन यापन के लिए अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। हे धरती माता, तोर हमला आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये कामना के साथ ये काम करते, काम बैगा के निर्देशन में होते। बहुत सुंदर जानकारी देव वर्मा जी। अब एक चीज़ बताओ कि हमार जो अक्ति तिहार है, अक्ति तिहार के दिन ऐसे हम मन सुनथन
कि गांव बनाए के भी काम बूता होते होतिन जो है। तो ये गांव बनाए के जो बूता होते एकर बारे में थोड़ा सा हमार पाठक मन ला बताए की कृपा करूँ। बढ़िया बात है। देखो गांव में पूरा पहली परंपरा में यानी तरह तरह के आधी व्याधि अगर भैजा भी फैलत है, अगर बड़े माता भी आवत है तो लगा कि जैसे कोई देवी के माने कोप हो गए तेकर से ती होत है, ये मान्यता रहा है। तो मनोबल बढ़ाए पर बैगा एक ऐसे प्रतीक है कि मनोबल बढ़ाए पर मंत्र के उच्चारण करना, साफ सफाई के माने व्यवहार बताना, दूसरा लीम के डारल खोचना, तमाम तरह के जो वो यानी देखो औषधि तरीका भी अपनाते और मनोवैज्ञानिक ढंग से आदमी ला मजबूत भी बनाते। ये काम रहा है, माने दोनों काम चले। ये नहीं है कि खाली शाब्दिक रूप से वो कही दे हो, दोनों काम करे। साफ सफाई की भी प्रेरणा देना, माने नीम के डाला खोजना, ये करना वो करना, अन्य दिन के हरेली के समय से ले करके, और नीम के पत्ती ला उबाल करके नहवाना होला अगर आगे कोई माने महामारी पहली आवे तो। और ये काम सब काम बैगा बताए न, चिकित्सक के भी काम और गुरु के भी काम, पुजारी के काम, तीन काम बैगा करें। दूसरी बात ये कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक और अच्छा दिव्य परंपरा है जिला मैं बताना चाहता हूँ कि 3 ठन कोठी बनाए जाते गोबर के, गोबर और मिट्टी के 3 कोठी बनाए जाते। एक में धान धरे जाते, एक में दाल धरे जाते और एक में पानी धरे जाते। तो ये पानी के परंपरा भी बताना जरूरी है कि आजे के दिन मिट्टी के घड़ा रखे जाते। आज के दिन ला मिट्टी के घड़ा, चूँकि पानी पीना है तो मिट्टी के घड़ा आज से पहले नहीं रखे जाए। गांव में आज ही के दिन मिट्टी के घड़ा रखे जाते और पानी भरे जाते। एक दूसरी बात हो कि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम के माता के मायका ये है। तो भगवान राम है छत्तीसगढ़ के भांजा है। तो देखो कहाँ तक है एकर, कहाँ तक के असर जाते हैं। अक्ति में भी का प्रभाव है होकर कि मामा मन अपन भांचा के गांव में, अगर वो बहिनी दूसर गांव में है, भांचा दूसर गांव में है, तो मामा मन भांचा के गांव में जाके रौताइन ला पैसा भी देते हैं और पैसा दे के घड़ा देते हैं कि थे कि आज से पूरा गर्मी भर मोर भांचा ला ठंडा पानी मिलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के बड़े बात है जो मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ कि मामा ला, चूँकि मामा राम है, मामा हम राम के, तो भांचा है राम है, तो हमार भांचा राम यानी हर भांचा है राम है। तो हम श्री राम ला ठंडा पानी पे आके पुण्य कमाबो, ओकरो पर भी अक्षय तृतीया एक दिन ला निर्धारित करेंगे। बहुत सुगर बात बताए वर्मा जी। अक्ति तिहार ला भगवान राम के साथ जोड़ के, भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा है और कौशल्या माता छत्तीसगढ़ के बेटी है। बहुत सुंदर ढंग से ये बात ला हमारे बीच में रखे हो। और अक्ति तिहार में एक चीज़ हम देखथन कि जब पूजा पष्ट होते वो समय पानी कांजी भी भरना मना रहते। एकर पीछे का कारण है, एकर बारे में हमार दर्शक मन ला बताए। पानी कांजी भरे के मनाही रहते जब तक पूजा नहीं। हाँ, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग गांव में और जैसे मैदानी इलाका कहते हैं अलग परंपरा थे। कहा था पूरा छत्तीसगढ़ में एक समान नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सा में कुछ बात है, कुछ हिस्सा में कुछ बात है। एक पीछे कोई बड़ा काम माने कोई जो पानी भरे के मामला लेकर के मैं बात करें, अध्ययन भी कर रही है। जब आना इस मोला तो पढ़े मैं, तो वो हर पूरा छत्तीसगढ़ समग्र छत्तीसगढ़ में नहीं लागू है वो, लेकिन कहीं कहीं वो परंपरा अगर बनाए गए। देखो कई ठन बात मन क्षेत्रीय स्तर पर, गांव के स्तर पर तय किए जाते। और एक और बहुत मज़ेदार बात है कि अगर पीछे औचित्य तय खोजबे तो औचित्य नहीं मिला। लोक परंपरा जो है कि चल गए तो चल गए, चलागन के बात है वो, लेकिन अगर पीछे ऐसे बंदिश पूरा हो गया। मैंने पानी पिलाए के पर्व के रूप में छत्तीसगढ़ जब मान गए होला तो पानी रोके के परंपरा पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन पानी पिलाए के। और दूसरा वो है सकोरा में, यानी जैसे भांचा ला देना है, श्री राम के नाम लेकर के भांचा पानी देना है, ठीक वही तरह से सकोरा में अन्न और पानी चिड़िया ला आज के दिन से प्रारंभ करो। ये भी परंपरा छत्तीसगढ़ में है। बहुत बढ़िया नवा नवा जानकारी हमला देव वर्मा जी। और एक और बात, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहत हन
कि अक्ति के दिन से ही किसान मन अपन खेती किसानी के काम के शुरुआत करते, एकर पीछे का कारण है एला बताऊँ। देखो ऐसे है, पहली भी आकर पहली के उत्तर में बता चुके हों, ये जो समय है बैसाख के, और एक और बात है, एक बात और जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में नौकर दो तरह से लगाए जाते हैं। अब तो देखो, तहूँ किसान के बेटा, मुँह बड़ किसान के बेटा हूँ, तो अब ना तो हमार किसानी करतन ना हमार नौकर लगावतन, लेकिन हमरो घर मन में नौकर रहती तो नौकर दो तरह से लगाए। एक तो फागुन तक के लिए पाँव भरना, नौकर लगना छत्तीसगढ़ में देखो, मालिक और नौकर, मालिक पूरा संरक्षक है और नौकर है ओकर पूरा समर्पण मालिक के प्रति है, तो पाँव भरना कहे जाते, नौकर लगना नहीं कहे जाए, पाँव भरना है। कौन पाँव परेगा, काकर पाँव परे, ये पूछे जाते। तो फागुन तक के एक नौकर के एक अवधि है फागुन तक, और दूसरा जो अवधि है वो अक्ति तक है। अक्ति में नौकर छोड़ देते, माने अक्ति तक कब तक लगे है, तो अक्ति तक लगे है, कब तक लगे है, तो फागुन तक लगे, तो अक्ति में नौकर छोड़ देते। तो नौकर छोड़ दे, मालिक भर है, खेत है, खेत और मालिक के बीच में नौकर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खेत है, खेत में अनाज भी बोना है और नौकर नहीं है, बैगा है, मालिक है और खेत है और अनाज का दाना है। इसलिए ये जो ना परंपरा बने हुए हैं कि अक्ति के दिन ला चुनो, तो मालिक है, यानी कौन स्थिति में है, पहले नौकर के सहारा अगर 10 नौकर भी तो लगावा था, तो अक्ति दिन तो नौकर नहीं है। तो मतलब अगर धरती माता कर जाबे तय किसान तय किसानी करके परंपरा है, तो तय जा माता पात तय अन्न ला बोल, मालिक है खुद यानी नांगर चला के या कुदारी मार के, 4 कुदारी मार करके अनाज ला धरती में बोअत है, यानी मालिक है बोअत है। जैसे तोर ये छेरछेरा पर्व में बड़े से बड़े आदमी जाग छेरछेरा मांगते, एक गरीब है दाता हो जाते और बड़े आदमी है वहाँ मैंने मंगता हो जाते, ये है परंपरा है। तो इसने ये जो नौकर है वो मालिक बन गए, घर में सोए है आराम से, और मालिक है नौकर बन के धरती से जाके खुद अपन बाहुबल से धरती ला उपजाए के संकल्प लेके दिन है, तेकर से मालिक है जा करके ये मुँहतुर करते और धरती माता प्रणाम करते, एकर कारण ये है। बहुत सुंदर जानकारी दे वर्मा जी। सचमुच में वो दिन हमन किसान के बेटन, आपो किसान के बेटा हो, हमन देखथन कि मालिक मन हा दोना में लेके जाके धान बोई के काम करते। एक चीज़ मोर मन में आते कि ना केवल अक्ति तिहार बल्कि आधुनिकता के प्रभाव में हमार छत्तीसगढ़ के हर तिहार है प्रभावित होते। का आप ला ऐसे लगते कि आधुनिकता के प्रभाव में दिन प्रतिदिन हमार अक्ति के तिहार में भी आधुनिकता हावी हो जाते? ये विषय में हमार पाठक मन ला बताए के कृपा करूँ। बहुत अगन परंपरा से जुड़े हुए बहुत अगन बात है जो हर की में करे जा सकते। पहली बात तो ये कि तय किसान के बेटा बहु हूँ, लेकिन मैं तो से उम्र में काफ़ी बड़े हूँ, तो नौकर लगा के प्रक्रिया भी मैं बता दूँ कि वो जो राजा के लिए पहली बार बता रहे हो कि नौकर मन छोड़ दे रहे हैं, तो वो कर प्रतीक आज भी है गांव में कि बहुत आसानी से नौकर नहीं लगा। वो नौकर 20 साल से लगा था होकर, लेकिन जब भी अक्ति छोड़ दी है, अक्ति के पहली छोड़ दी, तो जब मालिक होकर घर जाही तो होकर खटिया में बैठी तो मनाही मैंने चोंगी माखूर पिलाही और कही कि मालिक का बार आए होते हैं, यानी जो संवाद है वो, तो वो कही कि भाई तो पाँव पर वाए पर आया हूँ मैं, अब तो 7 दिन तो लगा था, तो मैं 7 दिन लगावा था, तो भाई ये साल नहीं अब लगाऊँ, छुट्टा चला मैं अपन काम करूँ, ऐसे मैं सोचे हूँ मन छुट्टा मैं कमाऊँ, मैं ककरो अब बंधेटी बंध के मैंने नौकर नहीं लगा। मालिक मैं ऐसे सोचे वो बोली, तो मालिक कही कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, तोर बिना मोर काम नहीं चला, घर आ जाइयो। 2 बार 3 बार मालिक है जाही तब वो पाँव पर ही। ये परंपरा भी है वो बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है छत्तीसगढ़ में। माने चूँकि राजा भर गाली दे देरी से तो भाग के रही है और जाके ओकर पत्नी है और रानी है जा करके मिलई, तो वो परंपरा का निर्वाह भी छत्तीसगढ़ ये रूप में करते कि नौकर मन है मालिक हो जाते और मालिक है गिड़ाते नौकर से। ये परंपरा जानना चाहिए दुनिया ला। बहुत सुंदर वर्मा जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दे। और पुत्रा पुत्री की जानकारी तो मैं लेना चाहत रहे हूँ, लेकिन आप मन पूर्व में दे चुके हो पुत्रा पुत्रा की जानकारी। तो
हमार अक्ति तिहार के बारे में जेला ये माने जाते छत्तीसगढ़ में कि अक्ति जो है 12 मासे त्यौहार के पहला तिहार है। एकर बारे में और कुछ आपके मन में बात हुई, एकर बारे में मैं आपसे अनुरोध करहूँ कि हमार पाठक मन पर कुछ बात और जो छूटे हुई वो बताए कृपा करूँ। ये बहुत अगन बात आते कम समय में नहीं हो सका और बुलैयल घलो लगते का काल बता दूँ और पूछैयल भी लगते कि कते घन पूछ लूँ, लेकिन समय के भी सीमा मैं समझाता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि संधि काल के समय है, ये जो समय आते अक्ति के जो पर्व आते तो उन्हें विशेषकर छत्तीसगढ़ में मतलब गर्मी के शुरुआत होते, मतलब ठंड विदा हो गए, बहुत अच्छा ठंड है, मतलब बर्दाश्त होते तो होने वाला गर्मी है। लेकिन अभी अभी देखा तो कि यही समय से ऐसे गर्मी आते जो उन्हें बर्दाश्त के लायक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी की तेजी आते। तो प्रकृति के ये जो परिवर्तन है तेकर अनुरूप हमन ला जीवनचर्या बनाना चाहिए और ओकर अनुरूप खाना भोजन पानी साग सब्जी पानी घड़ा में मिट्टी के घड़ा में ठंडा पानी रखना, नहाना धोना, सुबह का करना, मध्याह्न में का करना, रात के समय कैसे करना। आगू परंपरा रहा है कि अक्ति के बाद ही खाट जो है आंगन में आवे, जो खाट घर के भीतर रहा है तो उन्हें कतको गर्मी पड़ती, अंगना में सुते एक परंपरा नहीं होती। अंगना में सुते एक शुरुआत अक्ति दिन से होते, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। अक्ति जब हो गए तब वहाँ खाट लब जाला भाई अंगना में अपन सुधबो हवा चला थे, यानी पहली पंखा नहीं रही से तो अक्ति के परंपरा में अक्ति के दिन से ही खाट आंगन में आवा और 4 टन 10 टन खाट पड़े, बबा भी सुते, नाती भी सुते, कहानी शुरू हो गए। अक्ति से कहानी की शुरुआत भी होते, ये भी एक परंपरा है। बहुत सुंदर जानकारी वर्मा साहब। और सचमुच में जैसे कि हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी एकर संदर्भ में अक्ति तिहार के माध्यम से आप अंगना ला लाए। अंगना में माने जो खटिया आत रही तेकर बारे में बताए, पुराना चीज़ आज के पीढ़ी ला ये सब चीज़ ला जानना चाहिए। और सचमुच में आप हमार पहुना बन के यहाँ पर आए, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी के डहन ले अक्ति पर्व के बारे में, अक्ति तिहार के बारे में हम बहुत कुछ जानकारी इकर मन से सुने, जेला हम खुद जो है माने लगभग जो है भूल चुके रहे हैं। निश्चित रूप से आपके सुगर जानकारी मिली और आगे भी हम आपके आशीष लेवत रहेंगे। और परिचर्चा में श्री वर्मा जी हमार निमंत्रण ला स्वीकार करीस और हमार प्रदेश के पहली तिहार अक्ति ऊपर अपन तथ्य परक बात ला रखें। मैंने थोड़े कंतोला टोके कि बहुत बड़े कवि हमारे छत्तीसगढ़ के भगवती लाल सेन ये 4 लाइन लिखे हैं जो उन्हें अक्ति से जुड़े हुए हैं कि श्रम से जुड़े हुए, बाहुबल से जुड़े हुए और ये पूरा परंपरा से जुड़े। हम काबर कोनो ला डर रावन, 4 लाइन है। हम काबर कोनो ला डर रावन, जब असल पसीना गारत हन, हम नवा सूरज परघाए बर श्रम के आरती उतारत हन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरा टीम ला आपके आशीष मिलिस, दुलार मिलिस और हम चाहत हन आगे भी आपके प्रेम ऐसने मिलत रही। और सुधी पाठक मन से भी मैं अनुरोध करहूँ कि आज के गोड़ बात कैसे लगिस अपन प्रतिक्रिया दूँ, साथ ही मैं दुलार दे के कृपा करहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। अभी आप मानस सुने हो बड़ सुघड़ गोड़ बात ला। अगला कड़ी में हम लेके आत हन कला संस्कृति के बारे में, जेला आपके बीच में गोड़ बात भी हो ही, देखू घलो और सुनिल घलो मिल ही। अगर हमारे चैनल के अंक आप मला पसंद आत हो ही तो लाइक करहूँ, सब्सक्राइब करहूँ और आगू बढ़ावर बुलाहू झन।